हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स 2 पार्ट 8 त्रिकोणमिति में आखिरी भाग देखने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, जिसको अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी कहते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण सर्व समीकरण हम कक्षा 9वीं में उसे सिद्ध भी करेंगे और याद भी करेंगे और सवालों में उपयोग भी करेंगे। तो ये जो कक्षा 9वीं में दिया गया है उसे हम 10th में उपयोग में लाएंगे और अन्य 2 सर्व समीकरणें 10th में हम सिद्ध करेंगे और उसको याद करके सवालों के लिए उपयोग करेंगे। तो इस तरह से 3 सर्व समीकरण का एक भाग हम कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हैं। तो ये सर्व समीकरण क्या है वो हम सिद्ध करते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, और देखते हैं कि किस प्रकार का ये सर्व समीकरण तैयार होता है त्रिकोणमिति अनुपात से। तो चलो देखते हैं। यहाँ डायग्राम बना हुआ है, 3 सर्व समीकरण है, जिसका एक भाग हम कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हैं। हेडिंग हमने डाला त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण समीकरण या सर्व समीकरण। अब इसमें हल करने के लिए हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति बिना समकोण त्रिभुज के अधूरा है। तो एक समकोण त्रिभुज लिया, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 है, उसके सामने वाली भुजा कर्ण है, तो अन्य 2 कोण न्यून कोण है। किसी एक न्यून कोण पर हमने अपना निशान लगा दिया, जैसे यहाँ पर मैं निशान लगा के रखी और उस कोण को हमने थीटा नाम दे दिया। इस थीटा के लिए उसकी सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा है और उसके साइड वाली भुजा संलग्न भुजा है, ऐसे करके हमने नाम लिख दिया है। अब हम शुरुआत करते हैं, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए त्रिभुज ABC में कोण 90 लिखना होगा कि कौन सा कोण 90 है। ये मैंने लिख दिया, कोण ABC 90 अंश है। तो जैसे 90 अंश लिख दिया तो आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर है AC का वर्ग। कारण लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब समीकरण लाने के लिए हम क्या करेंगे, AC वर्ग, ये बायां पक्ष है, दाहिना पक्ष है, दाहिने पक्ष में जो AC वर्ग है, AC वर्ग पद से हर पद में भाग देंगे। तो यहाँ हम लिख रहे हैं AC वर्ग से सभी पदों में भाग देने पर तो अब चेंज होके क्या आ जाएगा, ये AB का वर्ग बटे AC का वर्ग धन BC का वर्ग बटे AC का वर्ग बराबर AC वर्ग बटे AC वर्ग, जैसा बोला गया था। ये दोनों कट जाएंगे, उत्तर 1 आएगा। और इसमें वर्ग कॉमन ले लेंगे, AB बटे AC वर्ग बाहर प्लस BC बटे AC वर्ग बाहर बराबर 1 आ गया। अब AB बटे AC अनुपात है, किसी कोण के लिए ये किस भुजा का अनुपात है हम डायग्राम में देखते हैं। तो अगर कोण C है, कोण C के लिए देखें तो AB बटे AC क्या हुआ, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ये कौन सा अनुपात याद दिला रहा है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो यहाँ साइन थीटा का मान आ गया, साइन थीटा AB बटे AC होता है, उसका वर्ग लिख दिए। और BC बटे AC क्या है, तो BC थीटा के लिए संलग्न भुजा हो गया और AC कर्ण हो गया, तो संलग्न भुजा बटे कर्ण कहलाता है कॉस थीटा, उसका वर्ग बराबर 1। और इस तरह से हमारा एक सर्व समीकरण तैयार हो गया। साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर होता है 1। और इसका पक्षांतर करके भी हम उपयोग में ला सकते हैं, 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा या कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 माइनस साइन वर्ग थीटा। ये इसी के उप समीकरण है। तो इस तरह से हमने एक सर्व समीकरण यहाँ महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 10वीं के लिए पढ़ लिया है। इसको याद करके सुनाना है। और आपका ये होमवर्क है 8.2, और प्रकरण कुछ नहीं आए तो ज़रूर पूछे। और इस तरह से हमारा त्रिकोणमिति का पाठ ये पूरा होता है। इसे अच्छे से लिख कर रखें और ये नोटबुक संभाल कर रखें, 10वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।